हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। यहाँ पे हम यूपीएससी सीएससी सैट 2024 की सीरीज जो चल रही थी उसे रीस्टार्ट करेंगे। पिछले कई टाइम से वीडियो नहीं आई थी बट आई एम अगेन फोकसिंग ऑन दिस थिंग। सो लेट्स डू इट। यहाँ पे दो पैसेजेस मैं लाऊंगा। अभी पैसेजेस एक साइड में आ जाएंगे और मैथ के जितने प्रॉब्लम्स होंगे वो मैं एक साथ कर दूंगा। यहाँ पे टू पैसेजेस, उसके 6 जो हैं 45 टू 50 वो मैथ के क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो लेट्स सी कन्वेंशनल क्लासरूम्स। बिफोर इट एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको करंट अफेयर्स रिलेटेड शॉर्ट में नोट्स चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। वेरी इफेक्टिव मेरे अकॉर्डिंग तो है। आप एक बार चेक करके देखना और आप सजेशन भी दे सकते हो ऑफ कोर्स। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट हियर। सो फर्स्ट पैसेज है कन्वेंशनल क्लासरूम्स बाई एम्फेसाइजिंग फिक्स्ड ड्यूरेशन ओवर लर्निंग इफेक्टिवनेस। वो हम जानते हैं कि फिक्स्ड ड्यूरेशन होती है, लर्निंग इफेक्टिवनेस पे कोई काम नहीं करता। ओके, सो रिज़ाइन दमसेल्व्स टू वेरिएबल आउटकम्स। हमें बहुत सारे आउटकम्स आते हैं, हम जानते हैं, बस उसी चीज़ को एक्सप्लेन किया है। द tyranny ऑफ द क्लासरूम इज दैट every learner is subjected to the same set of lectures in the same way for the same duration। हमको इक्वली ट्रीट किया जाता है। ओके, हम ब्राइट स्टूडेंट हैं, हम लो ग्रेड स्टूडेंट हैं, हम कैसे भी हैं। ओके, वो हमें बच्चों जैसा ट्रीट करते हैं, सबको बराबर पढ़ाते हैं। अच्छी चीज़ लगती है सुनने में, बट अगर आप अच्छे बच्चे नहीं हो, आपको इतना नहीं समझ में आता, तो आपके लिए दिक्कत की बात होती है वहाँ पे। आगे देखते हैं। इन द एंड क्या होता है कि अ फ्यू लर्नर्स साइन, ओके, सम सर्वाइव एंड द रेस्ट आर लेफ्ट बिहाइंड। ओके, ये बहुत होता है। आफ्टर द फिक्स ड्यूरेशन द क्लासरूम मॉडल मूव्स ऑन। फिक्स ड्यूरेशन के बाद क्या होता है? द क्लासरूम मॉडल मूव्स ऑन विद नॉट अ थॉट स्पेयर्ड फॉर दोज लेफ्ट बिहाइंड। जो फेल हो गए एग्जाम में उनके लिए रेयरली, अब तो रेमेडियल क्लासेस हो जाती हैं। ओके, बट उनकी इफेक्टिवनेस क्या है वो हम जानते हैं। ओके, बट क्या रियली आज से 5-6 साल पहले जाएंगे तो ये भी नहीं था। ओके, तो रेयरली कुछ है उनके लिए जो लेफ्ट बिहाइंड है, जो छूट जाते हैं, जो लर्निंग आउटकम्स जिनके नहीं अच्छे आते। ओके, दिस इज हाउ वी एंड अप विद 10% एम्प्लॉयबिलिटी इन आर ग्रेजुएट्स आफ्टर अ डेकेड एंड हाफ ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। और ये रिजल्ट आता है कि 10% एम्प्लॉयबिलिटी रह जाती है बस ग्रेजुएट्स की। ओके, repeating the same ineffectual script in the realm of skill education will not produce different results। अगर ये चीज़ चलती रहेगी, इनफेक्चुअल स्क्रिप्ट जो भी चल रही है कि हम तो पढ़ा देंगे, जिसको जो करना है वो कर ही लेगा। ओके, ये नहीं होता है, ऐसे नहीं हो चलती चीज़ें। बट यहाँ पे दिखाया है कि क्या आजकल इस प्रेजेंट सिस्टम में चल रहा है। देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। हमें तो इसके बेस्ड पे ही क्वेश्चन के बेस पे ही आंसर देना है, तो देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स और रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल एंड रेशनल इन्फ्रेंसेस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज। देखते हैं। इन कन्वेंशनल क्लासरूम लर्निंग द सेंट्रल गोल इज ड्यूरेशन ऑफ लर्निंग, एग्जैक्टली, रादर देन अटेनमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी। कॉम्पिटेंसी पे तो कोई फोकस ही नहीं करा, देयर इज नो स्किल एजुकेशन, राइट। ये तो गलत है, राइट, सॉरी, ये मतलब सही है, ऐसा होता है। फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकेंड, conventional classrooms encourage one size fits all approach and stamp out all differentiation। Exactly, इक्वालिटी तो होती है, सबको बराबर ट्रीट करते हैं, बट वहाँ पे नीड नहीं है। और वहाँ पे सबको अच्छी तरीके से पढ़ाने की नीड है, ना कि सबको एक ही चीज़ पढ़ाने की। ओके, एक ही तरीके से पढ़ाने की। ऑफकोर्स दोनों ही करेक्ट हैं, ये बराबर मैच कर रहे हैं, तो आंसर ये होगा हमारा, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, based on the above passage the following assumptions have been made। Okay, as a large number of workers in our country are employed in unorganized sector, जो कि सही है, India does not need to change its present conventional classroom system of education। exactly need है, अगर चेंज नहीं करेंगे तो ऐसे ही रह जाएंगे। ओके, हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए करना ही होगा, राइट। फर्स्ट इज रॉन्ग। Even with its present conventional classroom system of education, India produces sufficient number of skilled workers to fully realize the benefits of demographic dividend। ये गलत है। हमें लगता है कि हमारी कंट्री में कैसा भी कुछ भी हो, हर जगह पे तो हमारे देश के लोग हैं। ओके, दैट्स गुड और ये रियलिटी है। बट क्या हम अपनी कंट्री का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है,
ये पर्टिकुलर टर्म, क्या इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं? नहीं। हमारी कंट्री से बहुत सारे लोग आपको देखने को मिल सकते हैं अगर यहाँ पे एजुकेशन लेवल अच्छा होगा, इफ़ेक्टिव लर्निंग होगी तो बहुत कुछ बदल सकता है। ओके, सो दोनों के दोनों गलत हैं। सो यहाँ पे नीदर वन नॉर टू आंसर होगा। नेक्स्ट पैसेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पैसेज यहाँ पे देखते हैं। सो ये चाइल्ड पे है। व्हेन अ चाइल्ड रीचेस एडोलेसेंस, जब हम बड़े होने लगते हैं, देयर इज एप्ट टू बी अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चाइल्ड। कैसी कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं? सिंस द लैटर कंसीडर हिमसेल्फ टू बी बाई नाउ क्वाइट केपेबल ऑफ मैनेजिंग हिज ओन अफेयर्स, हमें लगता है कि हम अपने जो भी अफेयर्स हैं उनको आराम से मैनेज कर सकते हैं। ओके, लेकिन पेरेंट्स क्या सोचते हैं? वेल द फॉर्मर पेरेंट्स मतलब कि आर फिल्ड विद पेरेंटल सॉलिसिट्यूड, उनके अंदर होता है कि हम तो पेरेंट्स हैं। ओके, विच इज़ ऑफन अ डिस्गाइज फॉर लव ऑफ पावर, उनके पास लव ऑफ पावर होती है, उन्हें लगता है ये तो हमारा बच्चा है, हमारी चलनी चाहिए। राइट, यही होता है। पेरेंट्स कंसिडर यूजुअली that the various moral problems which arise in adolescence are peculiarly their province, जो भी प्रॉब्लम है एडोलिसेंट्स की वो उनकी प्रोविंस है, वो सॉल्व करेंगे, ना कि उनका बच्चा। ओके, बहुत होता है ऐसा, एक्चुअली यही होता है। द ऑप्शंस दे एक्सप्रेस हाउएवर आर सो डॉगमेटिक दैट द यंग चिल्ड्रन सेल्डम कन्फाइड इन देम एंड यूजुअली गो देयर ओन वे इन सीक्रेट। वो इतने कट्टर हो जाते हैं, इतने ज़्यादा कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि चिल्ड्रंस जो होते हैं, बच्चे, वो एक अलग रास्ते पे चले जाते हैं खुद को छुपा करके। ओके, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। सो ये इस पैसेज में बताया गया है कि, और ये रियलिटी हम अपने आसपास देख सकते हैं नॉर्मली। सो लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions हैव बीन मेड। कौन से assumptions हैं देखते हैं। The adolescent does not feel comfortable with his parents because they tend to be dominating and assertive. Exactly यही बताया है यहाँ पे, so ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द एडोलिसेंट ऑफ मॉडर्न टाइम्स डज नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर पेरेंट्स। ये आप शायद समझ सकते हो कि ऐसा होता होगा बहुत जगह, लेकिन ऐसा है नहीं। हम इतना एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, दैट इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको पता ही है, वन ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये डब्ल्यू साइड मिट के है। Which one of the following statements best reflects the central idea of the above passage? Central idea क्या है? Parents in general may not be of much help when children are on their way to becoming adults. Uh, ऐसा ही बताया गया था, बट हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। हमें ये चाहिए कि एक्यूरेसी अच्छी है, तो इसलिए आपको हमेशा चारों ऑप्शंस पढ़ लेने चाहिए। ओके, व्हेन चिल्ड्रन रीच एडोलिसेंस, इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स इन देयर लाइफ्स इज अननेसेसरी। अननेसेसरी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। मॉडर्न डे न्यूक्लियर फैमिलीज आर नॉट केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन प्रॉपरली, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, कुछ कर पाते, कुछ नहीं कर पाते हैं। कई बार जॉइंट फैमिलीज भी नहीं कर पाती। ओके, उनके भी बच्चे भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाएगा। इन मॉडर्न सोसाइटीज़ एडोलिसेंट्स टेंड टू बी स्टबर्न, डिसओबीडियंट एंड केयरलेस। आपको सराउंडिंग में ऐसा लग सकता है, ऐसा हो है, बट एब्सोल्यूट है। ओके, सो ये भी नहीं होगा ऑफ कोर्स। यहाँ पे जो आंसर है वो ए होगा। पेरेंट्स इन जनरल मे नॉट बी ऑफ मच हेल्प व्हेन चिल्ड्रन आर ऑन देयर वे टू बिकमिंग एडल्ट्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिएगा प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है वीडियो, और आप शेयर कर सकते हैं काफ़ी लोगों से, आपके आसपास के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक इट। थैंक यू।